देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, यदि किसी अनुक्रम का n पदों का योगफल, n पदों का योग, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में सुधार कर लेना, n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है, तो प्रमाणित करें कि यह अनुक्रम AP में है। तो n पदों का योगफल यानी SN बराबर दिया है n स्क्वायर प्लस 2n। तो पहले तो भैया SN माइनस 1 निकालो, यानी कि हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुना n माइनस 1, n की जगह n माइनस 1 रख दिए। यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2। तो यह 2n कट जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 1 आ जाएगा SN माइनस 1 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग पहले Tn निकाल लेते हैं। तो Tn बराबर में हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1। तो यहाँ n स्क्वायर प्लस में 2n SN का वैल्यू और SN माइनस 1 का वैल्यू n स्क्वायर माइनस में 1। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का n स्क्वायर प्लस का 1, यह कट गया, यहाँ nवा पद यहाँ से आ गया 2n प्लस 1। चलिए इसके 2-3 पद निकालने होंगे ना, तभी ना पता चलेगा ये अनुक्रम AP में है कि नहीं। तो T1 बराबर आ जाएगा 2 एकम 1 रखेंगे ना, 2 एकम 2 1 3 आ जाएगा। अच्छा T2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 और प्लस में 1, तो 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा। T3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 3 और प्लस में 1, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ चेक करना है AP में है कि नहीं। तो D बराबर T2 माइनस T1 कर सकते हैं यहाँ पे, T2 माइनस T1, या D बराबर में T3 माइनस T2 भी कर सकते हैं। यानी यहाँ हो जाएगा 5 में से 3 घटा दो 2 और यहाँ हो जाएगा 7 में से 5 घटा दो, यहाँ भी 2, दोनों जगह सारा अंतर समान हो गया, अतः अनुक्रम AP में है। अतः अनुक्रम AP में है, हमने दिखा दिया। समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन